अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं जो है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात करूँगा कि किस तरह से जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए। अभी कुछ ही दिनों बाद जो है वो बीपीएस 5 से 15 ग्रेड का एक टेस्ट होने वाला है। तो कुछ चीज़ें जहन में रख के जो है वो हमें एमसीक्यूज़ पेपर सॉल्व करना चाहिए। अब उसमें ये है कि जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करो, जैसे ही आपके पास पेपर आए ना, तो आप उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करो। ठीक है, आप पहले के जितने एमसीक्यूज हैं ना, आप उन पे अपना टाइम ज़ाया नहीं करो ज़्यादा। अगर शुरू के 10 एमसीक्यूज है, उसको आप कोशिश करो कि अपना आधा घंटा का टाइम पीरियड उस पर दो। उसके बाद जितने रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं, अपना 1 घंटा आप उन पे लगाओ, और बिल्कुल एंड वाले जो एमसीक्यूज है ना, उन पे अपना आधा घंटा लगाओ। एमसीक्यूज को आप पहले पढ़ते जाओ। अगर आपको एमसीक्यूज नहीं आ रहा है तो आप उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करो ये सोचने में कि इसका क्या जवाब हो सकता है। आप आगे बढ़ो, ठीक है, अगला एमसीक्यूज पढ़ो, उसका जवाब आ रहा है तो आप उस पर टिक लगाओ। जिसका आ रहा है उसको सॉल्व करते जाओ, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, उसको एंड में करना। ठीक है, अब हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें हमें जो है वो चेक करना होता है कि कौन सा आंसर जो है वो बेस्ट है। तो उसका एक तरीका होता है, 4 ऑप्शंस में ना हमें देखना पड़ता है कि कौन सा जो है वो आंसर हो सकता है, कौन सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अक्सर ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा भी ऑप्शन सही होते हैं। अब आपको 4 ऑप्शंस में लग रहा है कि यार 2 ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि वो इसका जवाब हो, मतलब जो आप जिस ऑप्शन पे आपको बिल्कुल ये है कि नहीं ये जवाब नहीं हो सकता, आप उसको एलिमिनेट करो। रिमेनिंग जितने बचते हैं उसमें से देखोगे कि कौन सा बेस्ट सूटेबल है जो इस आंसर का सही जवाब हो सकता है। तो कोशिश किया करो कि एलिमिनेट फैक्टर यूज़ किया करो, जिसके ज़रिए से ये होगा कि आपके पास ऑप्शंस कम रहते जाएं और जो सही ऑप्शंस होगा वो शायद आपको मिल जाए। और जब कभी भी किसी भी एमसीक्यूज पर तुक्का लगाओ तो उसमें एक फैक्टर ये यूज़ किया करो कि सेम ऑप्शन जो होता है ना, आप वो यूज़ किया करो। क्यों, अगर बिलफर्ज अगर आप ए पे अगर आप तुक्का लगा रहे हो तो कोशिश करो जितने भी एमसीक्यूज पे आप तुक्का लगा रहे हो सब पे जो है वो ए पे लगाओ, या सब पे बी पे लगाओ, या सब पे सी पे लगाओ। इससे आपके चांसेस जो है वो सही होने के बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एमसीक्यूज ऐसा लाजमी होगा जिसका ए ऑप्शन जो है होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। अगर आप डिफरेंट ऑप्शंस पे तुक्का लगाते हो तो उससे चांसेस आपके ये बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि आपके 100% जिन्होंने पे आप जिस पे आपने तुक्का लगाया है, हो सकता है वो सारे गलत हो जाए। लेकिन अगर आप सेम ऑप्शन यूज करोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ लाजमी सही होंगे, चाहे वो 5 हो या 6 हो, लेकिन कुछ ऑप्शन आपके सही लाजमी होंगे। अब होता क्या है, रिसर्च के हिसाब से ज़्यादातर जो है वो ऑप्शन जो सही होते हैं वो बी या सी होते हैं। ए और डी जो है वो बहुत कम होते हैं। आप पास पेपर्स उठा के देखो, जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं उसमें सबसे कम आपको ए ऑप्शन मिलेगा या डी मिलेगा। ज़्यादा 95% जो आपके ऑप्शन होते हैं वो बी या सी होते हैं। तो कोशिश करो कि इनमें से किसी भी ऑप्शन पे जो है वो आप ज़्यादा जो है वो तुक्का लगाओ। अगर आप तुक्का लगा रहे हो, अगर तो आपको सही जवाब पता है तो आप आसानी से उस पर लगा सकते हो, नहीं पता तो बी या सी में से भी कोई एक ऑप्शन माइंड में रख के तमाम जितने भी तुक्का लगा रहे हो ना, वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते जाओ।